अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है। इससे पहले हमने इसका एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी हैं और उसके बाद हमने वहाँ पर ऐसा यूनिट्स देखे हैं और उसके बाद हमने ये देखा कि जो ऐसा यूनिट्स हैं इनकी टाइप्स क्या हैं और उसके बाद हमने ये देखा कि जो ऐसा यूनिट्स हैं और इनके जो प्रीफिक्सेस हैं इनको मिला के हमने किस तरह से लिखना है, किन रूल्स को हमने फॉलो करना है। उन रूल्स को हमने 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की फॉर्म में देख लिया है। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से हमें जो मेजरमेंट मिलती है उस मेजरमेंट के अंदर कितनी गैर यकीनी होती है, ठीक है, कितनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है या फिर कितना उसके अंदर गलती का चांस होता है, ये हमने अब यहाँ पे देखना है। और ये भी हम यहाँ पे देखेंगे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब चेंज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स तो किस तरह से हमारी जो अनसर्टेनिटी है वो चेंज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर डिपेंड करेगी किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर डिपेंड इस तरह से करेगी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इसका हमारे पास एक लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, कि कम से कम वो हमें कितनी मेजरमेंट दे सकता है। जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम से कम होता जाएगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो छोटी से छोटी जो पैमाइश है वो हमें बताने की सलाहियत रखता होगा। तो यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक एग्जैक्टली। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक किताब है, आप इसके पेजेस जो हैं उनको काउंट करें कितने हैं, तो आप एग्जैक्टली उन पेजेस को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन गलती कब होगी वो आगे लिखा हुआ है। बट मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ नीड्स सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इस बुक की लेंथ बताएं तो उसके लिए आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद एरर का चांस हो जाएगा और तब आपके पास इस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज़ कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्क ऑन इट। जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो इसके ऊपर जो छोटे से छोटा डिवीजन मार्क होता है उसके साथ इसको कैलिब्रेट किया होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मीटर रूल है। मीटर रूल के ऊपर छोटी से छोटी डिवीजन क्या होती है, इसके ऊपर छोटी से छोटी डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर। तो जो मीटर रूल है इसको मिलीमीटर लेंथ के साथ कैलिब्रेट किया हुआ है, उसके साथ इसको मैच किया हुआ है। जितनी लेंथ एक मिलीमीटर के अंदर होती है उस लेंथ की इसके ऊपर डिवीजन्स बनाई हैं जिनको मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर डिवीजन्स बनाई होती हैं और इसको कैलिब्रेट किया होता है इसकी छोटी से छोटी डिवीजन के साथ। एंड दिस फैक्ट पुट्स अ लिमिट रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी। और ये जो फैक्ट है ये हकीकत है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर छोटी डिवीजन बनी हुई है उस छोटी डिवीजन से कम मेजरमेंट ये हमें देने की सलाहियत नहीं रखता। तो ये जो फैक्ट है कि इसके ऊपर एक लिमिट मौजूद है, ये उससे कम हमें मेजरमेंट नहीं दे सकता। इस वजह से जो मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट करता है उसके अंदर गलती का चांस होता है, यानी कि उसके अंदर गैर यकीनी होती है, जिसको हम इंग्लिश में अनसर्टेनिटी कहते हैं। एंड दिस फैक्ट पुट्स अ लिमिट रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी। तो इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है इस इंस्ट्रूमेंट की, इस इंस्ट्रूमेंट का दुरुस्त होना है, इसके ऊपर एक लिमिट लग जाती है, एक हद लग जाती है कि इससे कम हमें ये वैल्यू नहीं मेजर करके दे सकता। व्हेन यू टेक ए रीडिंग विद वन इंस्ट्रूमेंट, जब आप एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक पैमाइश लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, इट्स लिमिट ऑफ मेजरमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो इसकी मेजरमेंट की जो लिमिट है, इसकी मेजरमेंट की जो हद है, मेजरमेंट की हद का मतलब यह है कि आप कम से कम कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी, कम से कम आप कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं ये कैसे हमें पता चलता है। इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये छोटी से छोटी डिवीजन होती है। और ग्रेजुएशन ऑन इट्स स्केल, अब जो इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं उसके स्केल के ऊपर छोटी से छोटी रीडिंग हम ले सकते हैं, वो होती है छोटी से छोटी उसके ऊपर डिवीजन। जैसे कि मीटर रूल है, इसके ऊपर छोटी से छोटी डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर के बराबर। तो आपके पास जो मीटर रूल है वो आपको कम से कम पैमाइश दे सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो ये लिमिट लग गई है कि इससे कम पैमाइश आप वहाँ से नहीं ले सकते। हैंस इसलिए एवरी मेजर्ड क्वांटिटी हैज़ सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स वैल्यू। तो इस वजह से जो भी मेजर्ड क्वांटिटी होती है, ऐसी मिकदार जिसको मेजर किया जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी मौजूद होती है। व्हेन ए मेजरमेंट इज़ मेड, जब एक मेजरमेंट की जाती है, पैमाइश की जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, इट इज़ टेकन टू द नियरेस्ट ग्रेजुएशन और मार्किंग ऑन द स्केल। जब भी कोई पैमाइश की जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम पैमाइश कर रहे हैं उसके स्केल के ऊपर जो इसके करीब तरीन डिवीज़न होती है वो हम लेते हैं रीडिंग के तौर पे। यू कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हमने मैक्सिमम
अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करना है, उसका अंदाज़ा लगाना है, यानी कि हम अगर ये चाहते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम गैर यकीनी की क्या सूरत हाल है या फिर इसके अंदर मैक्सिमम गलती कितनी हो सकती है इसकी मेजरमेंट के अंदर, तो उसके लिए उन्होंने हमें रूल बताया है एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न, उसको आप अनसर्टेनिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस चीज़ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर हमारे पास मीटर रूल है और उसके ऊपर छोटी सी छोटी डिवीज़न है वो बनी हुई है 1 मिलीमीटर, तो वहाँ से जो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिलेगी वो होगी 1 mm या फिर 1 मिलीमीटर। या फिर हमारे पास अगर ऐसा स्केल है जिसकी कम से कम जो पैमाइश है वो 1 इंच के बराबर है, ठीक है, वो 1 इंच से छोटी पैमाइश नहीं दे सकता, उसके ऊपर जो स्केलिंग की हुई है या फिर उसको जो कैलिब्रेट किया हुआ है वो इंच के साथ कैलिब्रेट किया हुआ है, अगर उसके ऊपर छोटी से छोटी डिवीज़न 1 इंच हो तो उसके बाद उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो 1 इंच होगी। जो भी आप पैमाइश उसकी हेल्प से करेंगे तो वहाँ पे जो चांस होगा गलती का वो 1 इंच होगा, इससे ज़्यादा गलती वहाँ पे नहीं होगी, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी 1 इंच के बराबर होगी। इस तरह से आपने अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना और ये कहलाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इट इज़ 1 मिलीमीटर ऑन ए मीटर रूल। एक मीटर रूल के ऊपर ये 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। वही एग्जांपल है जो हम पहले देख चुके हैं। कौन सा मीटर रूल? दैट इज़ ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स। ऐसा मीटर रूल जिसके ऊपर जो निशानियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी या फिर छोटी से छोटी जो निशानी है वो मिलीमीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, इफ़ वन एज ऑफ द बुक कोइंसाइड्स विद 10 सेंटीमीटर मार्क एंड द अदर विद 33.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास एक बुक है, उसकी हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अब जैसे स्टार्ट के अंदर एग्जांपल थी कि अगर आपसे कहा जाए कि आप बुक के पेज काउंट करें तो वो आप बड़ी इजीली और दुरुस्त तरीके से काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ मेजर करनी पड़ जाए तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके अंदर अनसर्टेनिटी होती है। अब यहाँ पे बुक की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो देखिए वहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास एक बुक हो और उस बुक का जो पहला एज है, पहला उसका जो किनारा है वो अगर मिल जाए 10 सेंटीमीटर के निशान के ऊपर और जो दूसरा उसका किनारा है वो मिल जाए 33.5 सेंटीमीटर के निशान के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बुक है, ठीक है जी, ये हमारे पास अगर बुक हो और इस तरह से हमारे पास एक स्केल हो, ठीक है, या मीटर रूल हो ऐसे, तो इसका जो पहला किनारा है वो यहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मीटर रूल हमें जो रीडिंग देता है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमें 10.0 सेंटीमीटर रीडिंग मिली और यहाँ से इस पॉइंट से हमें जो रीडिंग मिली फॉर एग्जांपल वो है 33.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 33.5 सेंटीमीटर। अगर आपने इस बुक की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपको जो बाद वाली रीडिंग मिली है इसमें से आपने पहले वाली जो रीडिंग है इसको माइनस करना है, ठीक है, यही काम उन्होंने आगे किया है। और यहाँ पे हम ये भी समझते हैं कि उन्होंने ये जो अनसर्टेनिटीज़ इनके साथ लिखी हुई हैं ये उन्होंने कैसे लिखी हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने जो लेंथ इसकी मेजर की है बुक की वो इस तरह से मेजर की है। देन द लेंथ विद अनसर्टेनिटी इज़ गिवन बाय, आपके पास जो उसका दूसरा किनारा है वो मिल रहा है 33.5 सेंटीमीटर के साथ, पहला मिल रहा है 10.0 सेंटीमीटर के साथ। आपने इन दोनों को करना है माइनस, तो आपके पास आएगा 23.5 और प्लस माइनस आपने करना है 0.1 सेंटीमीटर को, क्योंकि आपकी जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर के अंदर, तो आपने यहाँ से प्लस माइनस कर दिया 0.1 सेंटीमीटर को। आप पहले ये समझें कि यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर को प्लस माइनस क्यों किया है। अब जो मीटर रूल है इसके बारे में देखें, स्टार्ट में लिखा हुआ है कि ये ग्रेजुएटेड है मिलीमीटर्स के अंदर, यानी कि इसके ऊपर छोटी सी छोटी रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो इसकी मेजरमेंट में हमें मिलेगी बुक की लेंथ की मेजरमेंट में, वो अनसर्टेनिटी होगी 1 मिलीमीटर के बराबर। तो जो 1 मिलीमीटर होता है उसको अगर आपने चेंज करना है सेंटीमीटर्स के अंदर तो आप उसको डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। आप अगर इसको 10 के ऊपर डिवाइड करवा दें 1 मिलीमीटर के ऊपर, 1 मिलीमीटर को अगर आप 10 के ऊपर डिवाइड करवाएं तो आपको मिलेंगे 0.1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी, क्योंकि लीस्ट काउंट इसका है 1 मिलीमीटर आपके मीटर रूल का, तो उसको लीस्ट काउंट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी रीडिंग सेंटीमीटर में है, तो आप अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर होगा इसका लीस्ट काउंट। और यही 0.1 जो कि इसका लीस्ट काउंट है, जो कि इसकी छोटी से छोटी डिवीज़न है, यही हमारी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो भी लीस्ट काउंट होगा वही उसकी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी फाइनल अनसर्टेनिटी निकली है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो निकली है 0.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस माइनस 0.05 लिखा हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है।
अब देखिए जो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आनी है फाइनल मेजरमेंट के अंदर, वो तो उसके लीस्ट काउंट के बराबर आ गई। और यहाँ पे हमने जो दो ये मेजरमेंट्स ली हैं इनके अंदर भी तो अनसर्टेनिटी आनी चाहिए। ये अनसर्टेनिटी इस अनसर्टेनिटी का हाफ होगी ये दोनों, ठीक है, ये भी और ये भी। ये जो आपके पास 0.1 है इसको अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करवा दें तो आपके पास आंसर आता है 0.05, ठीक है। मतलब जो टोटल आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसका हाफ है आपके पास 0.05 सेंटीमीटर। तो पहली जो मेजरमेंट है उसके अंदर भी ये अनसर्टेनिटी आएगी, दूसरी के अंदर भी ये अनसर्टेनिटी आएगी। उसके बाद जो आप टोटल लेंथ इसकी कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर ये दोनों ऐड होकर आपको टोटल अनसर्टेनिटी देंगी 0.1 सेंटीमीटर, जो कि उसके लीस्ट काउंट के बराबर है, ठीक है जी। इस तरह से आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखें जो मेजरमेंट हमें मिल पाएगी, जितनी कोशिश हम करेंगे एक्यूरेट से एक्यूरेट, वो तो हमने उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लिख देनी है। उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लीस्ट काउंट भी तो होगा, कोई ना कोई उसके ऊपर लिमिट भी तो होगी कि इससे कम ये मेजरमेंट हमें नहीं दे सकता। वो जो उसका लीस्ट काउंट होगा उसको फिर हम इस तरह से आगे प्लस माइनस करके लिख देंगे अनसर्टेनिटी की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से हमने मेजरमेंट्स को लिखना है। इट मीन्स दैट द ट्रू लेंथ ऑफ द बुक इज़ इन बिटवीन 23.4 सेंटीमीटर एंड 23.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो दुरुस्त लेंथ है किताब की वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में है। क्यों इन दो के दरमियान है? अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रही है। प्लस माइनस करने का मतलब ये है कि जो 0.1 सेंटीमीटर है ये लेंथ में ऐड भी हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। यानी कि जो 23.5 है इससे लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है। जब ज़्यादा होगी तो आपने 0.1 इसमें ऐड करना है, अगर कम होगी तो फिर आपने इसको कर देना है सब्ट्रैक्ट। अगर आप 0.1 को 23.5 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो आता है वो है 23.4 सेंटीमीटर, और अगर इसको आप ऐड कर दें यहाँ पे तो फिर आता है 23.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान ही आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी बुक की, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आप बता नहीं सकते क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो फिर आप क्या करेंगे, मेजरमेंट वो बताएंगे जो इंस्ट्रूमेंट बता सकता है। इंस्ट्रूमेंट ये मेजरमेंट बता सकता था और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जिसने हमें बताया कि इतनी इसके अंदर अनसर्टेनिटी या फिर गैर यकीनी मौजूद है। हैंस द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज़ प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो आपके पास साइड है उसके अंदर अनसर्टेनिटी ये होगी विच इज़ इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, जो कि टोटल अनसर्टेनिटी फिर आपको ये मिलेगी जो कि उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। इन फैक्ट असल में इट इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। अब देखें वही बात आगे जो हमने पहले कर ली है कि ये जो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी निकली है जिसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह रहे हैं, ये असल में मीटर रूल के लीस्ट काउंट के बराबर है। अनसर्टेनिटी में बी रिकॉर्डेड एज, अब जो अनसर्टेनिटी है इसको आप इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पे अनसर्टेनिटी की, दोनों रिलेटेड हैं। एक हमारे पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और एक है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास वो बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू। अब देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम जानते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट है वो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो जब भी हमारे पास कोई भी मेजरमेंट हो, कोई भी मेजर वैल्यू हो और उस मेजर्ड वैल्यू की आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर के अंदर आप लिखेंगे लीस्ट काउंट उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जिसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, और उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर आपने वो वैल्यू लिखनी है जिसको आपने उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया है, वो वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये फिक्स रहनी है। एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर आप 100 मेजरमेंट्स लेते हैं तो 100 के 100 मेजरमेंट्स के अंदर ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये फिक्स रहनी है, क्योंकि ये होती है उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर। लेकिन जब आप यहाँ पे मेजर्ड वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो हर मेजर्ड वैल्यू के लिए आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डिफरेंट मिलेगी। आप यहाँ पे अगर छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। जितनी आप वैल्यू यहाँ पे नीचे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हम जितना बड़ा करते जाएं तो हमें फाइनल जो आंसर है फ्रैक्शन का वो छोटा मिलता जाता है। तो जितनी बड़ी वैल्यू को आप मेजर करते जाएंगे तो टोटल आपके पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ से हमने ये देखा कि आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये तो फिक्स होती है जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है, लेकिन आपके पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है ये हर मेजर्ड वैल्यू के लिए डिफरेंट होती है। जितनी आप मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं उनको बढ़ाते जाएंगे, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लेते जाएंगे तो आपके पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास बराबर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। इस तरह से आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। अगेन यहाँ पे भी वही बात है, जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपके पास है मीटर रूल और उसकी हेल्प से आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ है उनको करना है मैयर। आपने फॉर एग्जांपल 100 रीडिंग्स ली हैं, तो 100 की 100 जो रीडिंग्स हैं, अगर आपने हर रीडिंग की, हर मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए जितनी भी आपके पास 100 रीडिंग्स हैं उन तमाम 100 की 100 रीडिंग्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये फिक्स रहनी है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हर मेजरमेंट के लिए फिक्स होती है, एक होती है, क्योंकि ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर है। और उसके बाद जो मेजर्ड वैल्यू है वो जब आप लिखेंगे यहाँ पे, आपके पास अगर 100 मेजर्ड वैल्यूज़, 100 के 100 मेजर्ड वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे, तो हर वैल्यू के लिए जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो आएगी डिफरेंट। जितनी वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर है मेजर्ड वैल्यू, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का जो आंसर है वो उतना छोटा होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे पास अगर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका हमारे पास अगर एक लीस्ट काउंट है, वैसे तो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होगा, उस लीस्ट काउंट को आपने लिखना है न्यूमरेटर के अंदर, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपने जो रीडिंग ली है उस रीडिंग को आपने लिखना है डिनोमिनेटर के अंदर। आंसर जो आएगा वो होगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जितनी आप मेजरमेंट्स बढ़ाते जाएंगे, मतलब जितनी बड़ी मेजरमेंट लेंगे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो उतनी कम उसके अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी और उतनी कम उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर अनसर्टेनिटी किस तरह से जाहिर होती है, किस तरह से हमने उनके अंदर अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है। अब देखें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने अनसर्टेनिटी देखनी है। अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से जब हम रीडिंग लेते हैं तो ये हमें डिजिट्स दिखाते हैं, ठीक है। डिजिट्स के अंदर हमें ये रीडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल। कुछ ऐसे जदीद इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं और इनका जो स्केल होता है ये डिजिटल होता है, यानी कि इसकी जो मेजरमेंट होती है वो हमें डिजिट्स की फॉर्म में मिल जाती है। वी यूजुअली एस्टिमेट 1 डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज़ सर्टेन, ठीक है। इसको रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को। वी यूजुअली फाइंड 1 डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज़ सर्टेन। व्हाट इज़ सर्टेन का मतलब है कि जो डिजिट एक्यूरेट है, जो कि जिसके ऊपर हमें यकीन है, सर्टेनिटी है, उससे आगे, ठीक है। बियॉन्ड का मतलब ये है कि सर्टेन डिजिट जो है, जो जिसके ऊपर हमें यकीन है कि ये डिजिट एक्यूरेट है, उसके आगे, बियॉन्ड का मतलब है उसके आगे हम 1 डिजिट जो है उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि पहला अनसर्टेन डिजिट कहलाता है। जहाँ तक हमें कन्फर्म है कि मेजरमेंट ठीक है, वो डिजिट कहलाता है सर्टेन डिजिट, और उससे आगे जो हमें पता होता है कि आगे सर्टेनिटी मौजूद नहीं है, तो जो पहला डिजिट होता है जो कि अनसर्टेन होता है वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं 1 डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज़ सर्टेन। जो जिसके ऊपर यकीन है उसके आगे एक डिजिट फाइंड कर लेना, वो पहला अनसर्टेन डिजिट होता है। विद डिजिटल स्केल, एक डिजिटल स्केल के साथ, ऐसा स्केल जिससे हमें डिजिट्स के अंदर मेजरमेंट मिलती है, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन सम फ्लक्चुएशंस ऑफ द लास्ट डिजिट। अब जो अनसर्टेनिटी है वो किस तरह से जाहिर होती है, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड, ये जाहिर होती है इन सम फ्लक्चुएशंस, तब्दीलियाँ होती हैं किसके अंदर, ऑफ द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसके अंदर होती हैं फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, 2 वैल्यूज़ होती हैं, उनके दरमियान वो आगे पीछे उसकी वैल्यूज़ हो रही होती हैं, मतलब ऊपर नीचे जा रही होती हैं। हो सकता है 1 यूनिट ऊपर नीचे जाएँ, हो सकता है 2 यूनिट ऊपर नीचे जाएँ, ये इसके अंदर इस तरह से आखिरी जो डिजिट है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट्स बाय 1 और 2, अगर लास्ट डिजिट जो है वो अगर 1 या फिर 2 यूनिट्स उसके अंदर अगर फ्लक्चुएशंस है, मिसाल के तौर पे लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है और वो 6 से 7 हो जाता है, फिर वो 6 से 5 हो जाता है, ये 1 यूनिट उसके अंदर फ्लक्चुएशन है। अगर वो 6 से 7 और 8 होता है और फिर वो 6 से 5 और 4 होता है, तो फिर इसके अंदर 2 यूनिट्स की फ्लक्चुएशन है। अगर 1 या फिर 2 डिजिट की उसके अंदर फ्लक्चुएशन हो तो उसके बाद क्या होता है, राइट डाउन दैट लास्ट डिजिट, तो फिर आप वो जो आखिरी डिजिट है उसको लिख लें, ठीक है, जिसके अंदर 1 या 2 दर्जे की फ्लक्चुएशन है उसको फिर आप लिख लें, वो होगा पहला अनसर्टेन डिजिट। इफ़ फ्लक्चुएशन इज़ मोर देन 2 और सो इन द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है हमारे पास, अगर उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है, जो उसके अंदर तब्दीली हो रही है वो 2 से ज़्यादा हो रही है, यानी कि अगर उसकी रीडिंग ऊपर जा रही है तो 2 डिजिट से ज़्यादा ऊपर जा रही है, यानी कि 6 है अगर लास्ट डिजिट तो उसकी रीडिंग अगर 9 के ऊपर जा रही है, 10 के ऊपर जा रही है, और जब नीचे आए तो फिर 6 से वो आ रही है 2 के ऊपर, 1 के ऊपर, इस तरह से 2 से ज़्यादा जा रही है उसकी फ्लक्चुएशन, तो उसके बाद क्या करना है, इट मे सीम दैट द रीडिंग इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, तो इससे फिर ये हमें नतीजा मिल सकता है या फिर इससे ये जाहिर हो सकता है कि जो रीडिंग है इट इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, इस रीडिंग के ऊपर असर हो रहा है किस चीज़ का,
बाय सम फैक्टर, किसी बाहर वाले फैक्टर का असर हो रहा है, सच एज एयर करंट्स, जैसे कि एयर करंट्स हैं। अब जो हवा है ये भी किसी चीज़ की मेजरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। तो अगर तुम्हारे पास फ्लक्चुएशंस हैं 1 और 2 के दरमियान, ठीक है, जो लास्ट डिजिट है वो अगर 1 यूनिट ऊपर नीचे जा रहे हैं, फिर 2 यूनिट्स ऊपर नीचे जा रहा है, तो उस वक्त आप उसको ले लें। लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं या फिर 2 डिजिट से ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, तो उसके बाद इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर कुछ बैरूनी अवामिल हैं जो कि उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ द रीज़न को या फिर जो वजह है उसको देखे बगैर, ए लार्ज फ्लक्चुएशन may mean that the displayed digit is not really significant। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो डिजिट डिस्प्ले किया गया है मेजरमेंट के अंदर इज़ नॉट रियली सिग्निफिकेंट। तो ये जो आपके पास डिजिट है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, अहम नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि वो डिजिट्स जो किसी भी मेजरमेंट को दुरुस्त तरीके से बयान करने के लिए ज़रूरी हैं, सिग्निफिकेंट हैं, तो फिर ये वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर एतबार किया नहीं जा सकता। तो इसलिए फिर ये डिजिट जो लास्ट डिजिट है जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस 2 से ज़्यादा हैं, ये फिर काबिल एतबार नहीं है और ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या होता है ये फिर इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इसको देख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे वाला पैराग्राफ, इसको देखते हैं। द इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए रिकॉर्डेड वैल्यू हैज़ बीन सिंप्लीफाइड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो अनसर्टेनिटी की इंडिकेशन या फिर अनसर्टेनिटी को ज़ाहिर करने या फिर किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितनी गैर यकीनी मौजूद है उसको ज़ाहिर करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं कि उसको ज़ाहिर करना जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। बड़ा ही सिंपल तरीका है ये देखने के लिए कोई भी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है, उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। इफ़ ए मेजरमेंट इज़ रिकॉर्डेड यूजिंग द नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर आप एक मेजरमेंट को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि अगर आप नॉलेज उसमें इस्तेमाल करें उसकी रिकॉर्डिंग के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का, देन इट्स लास्ट डिजिट विच इज़ एन एस्टिमेशन, तो फिर इसका आखिरी डिजिट जो कि एक अंदाज़ा होता है, क्यों अंदाज़ा होता है, वो अंदाज़ा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड वैल्यू। तो आखिरी जो डिजिट होता है वो फिर इस वैल्यू की जो एक्यूरेसी होती है उसकी इंडिकेशन होते हैं, फिर उसकी तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी आपकी जो एक्यूरेसी है ये बढ़ती जाएगी। तो आखिरी आपका जो डिजिट है, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, और जो लास्ट डिजिट है किसी भी मेजरमेंट के अंदर इसकी पोजीशन से आपको पता चलता है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, या फिर अगर लास्ट आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट जितना दूर हो डेसिमल के बाद उतनी आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होती है। ये चीज़ें हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास अगर कोई बुक है उसके पेजेस अगर हमने काउंट करने हैं तो उसको हम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, और हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है जो कि उसकी हर मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी के बराबर होते हैं। उसके बाद हमने अनसर्टेनिटी की यहाँ पे 2 टाइप्स देखी हैं। एक हमने देखी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, एक हमने देखी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू, और जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसके अंदर हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये हमेशा फिक्स होती है, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका लीस्ट काउंट होता है ये। लेकिन उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर आपने 100 रीडिंग्स ली हैं तो वो रीडिंग्स यहाँ पे नीचे चेंज होंगी। हर रीडिंग के लिए जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो चेंज होगी। जितनी बड़ी रीडिंग लेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी उतनी कम आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर हमने अनसर्टेनिटी को कैसे देखना है, और उसके बाद हमने ये देखा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनका भी मेजरमेंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे किस तरह से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये मेजरमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।